आज इस वीडियो में भारत की विदेश नीति, उसके आदर्श और विदेश नीति की उन विशेषताओं का वर्णन करेंगे जो निरंतर 1947 से भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं बनी हुई हैं। शुरुआत करें भारत की विदेश नीति 1947 से वर्तमान तक। भारत एक विशाल जनसंख्या एवं विस्तृत भूभाग वाला देश है, अतः इसकी विदेश नीति का वैश्विक प्रभाव पड़ना लाजमी है। विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की संरक्षक होती है, इसलिए भारत भी राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु विदेश नीति का संचालन कर रहा है, जिसके इस नीति के निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने 3 आधार स्तंभ बताए हैं: शांति, मित्रता और समानता। भारतीय विदेश नीति के आदर्श या लक्ष्य। भारतीय विदेश नीति के मूल आदर्श भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 में वर्णित है। देखते हैं। नंबर 1, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। नंबर 2, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। 3, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा। और 4, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। विदेश नीति की विशेषताएं। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेश नीति का जो ताना बाना बुना, उसकी प्रमुख विशेषताएं, जिन्हें हम निरंतरता के तत्व भी कहते हैं, इस प्रकार हैं। नंबर 1, गुटनिरपेक्षता की नीति, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। दोनों वैश्विक गुटों से पृथक होकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना भारतीय विदेश नीति का सार तत्व है, जिसे गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। भारत की यह नीति एक विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है, जो राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग को प्रोत्साहन देती है। अमेरिकी सीनेट में नेहरू ने कहा, यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा, तो वहां हम ना तो आज तटस्थ रह सकते हैं, ना ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे। दूसरी विशेषता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हमारी विदेश नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित रही है। ये भारतीय संस्कृति के मूल तत्व जियो और जीनो 2 का आगामी चरण है, जो आसवी राष्ट्र की आंतरिक और विदेश नीति को दिशा देता है। भारत ने चीनी आक्रमण 1962 और पाक आक्रमण 1965-71 में भी इसको नहीं छोड़ा। तीसरा, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध, एंटी इंपेरियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म। भारत ने इनका दंश भोगा है, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के तृतीय देशों के राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया तथा इन नीतियों का विरोध किया। 1956 का सुएज संकट, मिस्र पर इंग्लैंड, फ्रांस, इजराइल का आक्रमण, 1979 सोवियत हस्तक्षेप अफगानिस्तान में, यूएसए का खाड़ी हस्तक्षेप, 1990 2003 का इराक में यूएसए हस्तक्षेप। हमने इन महाशक्तियों की इस प्रसारवादी और आधिपत्यवादी नीति का विरोध किया है, करते रहेंगे। अगला है रंगभेद नीति का विरोध, एंटी अपार्थाइड। दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार द्वारा जारी नस्ली और रंगभेद की नीति का पुरजोर विरोध किया। नेल्सन मंडेला की गिरफ्तारी का विरोध किया। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विच्छेद
हमारे इसी नीति की ओर इंगित करता रहा है कि दक्षिण अफ्रीका को जब तक वो नस्लभेद और रंगभेद नीति को छोड़ ना दे तब तक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों को उससे संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए। भारत ने जर्मन की नाजीवादी नीति का भी विरोध किया। साधनों की पवित्रता, प्योरिटी ऑफ मीन्स, भारत की विदेश नीति अवसरवादी व अनैतिक नहीं है। भारत की विदेश नीति गांधी जी के साधन और साध्य पवित्रता पर आधारित है। इसका उदाहरण है 1966 का ताशकंद समझौता, 1971 का शिमला समझौता, जिसके द्वारा भारत ने पाकिस्तान के न केवल युद्धबंदी लौटाए बल्कि उसे जीती हुई भूमि भी लौटा दी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन, भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य रहा है। उसके विभिन्न कार्यक्रम एजेंसियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यूएनओ, WTO, WHO, शांति संस्थाओं, यूनिसेफ, यूनेस्को के क्रियाकलापों का खुलकर समर्थन किया है। जहां भी शांति स्थापना के प्रयास हुए भारत ने हमेशा सैनिक सहायता उपलब्ध करवाई है। विश्व शांति और उन्नति कल्याण के लिए भारत इन संस्थाओं के प्रति विश्वास और समर्थन करता रहा है। अन्य विशेषता पंचशील के सिद्धांत पर आधारित भारत की विदेश नीति के मूल आधार है। यह आचरण के 5 सिद्धांतों पर आधारित नीति है जो प्रारंभ में पड़ोसी चीन के साथ और कालांतर में अन्य राष्ट्रों के साथ गतिमान है। ये सिद्धांत हैं: एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता एवं पारस्परिक लाभ। और 5वां, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। देखें तो पंचशील का जो सिद्धांत है 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य तिब्बत के संबंध में जो समझौता किया गया उसमें इनका प्रतिपादन हुआ। 14 दिसंबर 1959 को यूएनओ महासभा द्वारा इसे स्वीकार कर वैश्विक मान्यता प्रदान की गई। अगली विशेषता देखें तो भारतीय विदेश नीति हमेशा निशस्त्रीकरण का समर्थन रही है, शस्त्रीकरण का विरोधी रही है। भारत हमेशा समस्त प्रकार के शस्त्रों की होड़ रोकने का समर्थक रहा है। यदि विश्व में शांति स्थापना करनी है तो पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण करना होगा। राजीव गांधी जी ने इस प्रकार का एक सम्मेलन नई दिल्ली में बुलाया भी था। शीत युद्धोत्तर विश्व में परमाणु आतंक समाप्त होगा। जो धन और ऊर्जा बचेगी उसका उपयोग वैश्विक विकास और उन्नति में किया जा सकेगा। तृतीय, विश्व की एकता का समर्थन, सॉलिडेरिटी विद द थर्ड वर्ल्ड। पंडित नेहरू भारतीय स्वतंत्रता को तीसरे विश्व की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। 1947 में नई दिल्ली में एशिया संबंध सम्मेलन, एशिया रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडोनेशिया पर डच आक्रमण के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करवाया। एफ्रो एशियाई एकता के लिए 1954 में प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन बांडुंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नाम जिसकी परिणति थी। भारत ने कैनकुन शिखर सम्मेलन, उत्तर दक्षिण संवाद व नई दिल्ली 1982 में दक्षिण दक्षिण वार्ता, G15 सम्मेलन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो ये प्रमाणित करता है या ये प्रमाण है कि भारत की विदेश नीति तीसरे विश्व के साथ भारत के भाईचारे को महत्व देती है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रीय हितों और वैश्विक शांति और विकास पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति, ये भारतीय विदेश नीति के निरंतरता 1947 से अब तक ये विशेषताएं या तत्व बने हुए हैं। थैंक यू।